पुष्पा ने तो आंधी की तरह सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, मगर उनका क्या, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ऐसे नए रिकॉर्ड्स बनाए थे जो इंडियन सिनेमा को एक लार्ज स्केल पर ले गए थे। मगर क्या इस बंदे की फेस वैल्यू से क्या इंडियन सिनेमा के नए रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। बॉर्ड एसोसिएशन ने मूवी में से कई सारे क्लिप्स भी काट दिए जो पुष्पा द रूल में हमें दिखने वाली थी, जिसमें से कई सारी क्लिप्स भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल चुकी है, मगर वो मूवी में दिखाया नहीं गया। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद जब मूवी एसोसिएशन ने मूवीज पर अपनी कैची चलाई, जिसमें से कई सारी क्लिप भी काट दी गई थी। फिर क्या पता पार्ट 1 की तरह ही कई सारी क्लिप भी हमें ओटीटी पे देखने को मिल जाए, जो पुष्पा द रूल का रन टाइम भी और भी लंबा हो सकता था। मगर इतने सारे सीन्स हटाने के बाद भी एनिमल के रन टाइम से भी ज्यादा रन टाइम तो पुष्पा द रूल का ही हो गया है। एनिमल में जो एंड तक पूरी फ्रेशनेस बढ़ती रहती है, वैसे पुष्पा रूल में फ्रेशनेस बढ़ती रहेगी। पुष्पा की स्टोरी में अल्लू अर्जुन के अलावा कोई और हीरो होता तो क्या मूवी इतना ज्यादा कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हो पाती? तो जी हाँ, अल्लू अर्जुन पुष्पा का लीड कैरेक्टर ना करके उनकी जगह कोई और भी एक्टर या न्यू फेस एक्टर प्ले करता, तभी पुष्पा की स्टोरी लाइन और उसकी सिनेमैटिक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक्टर को भी पॉपुलर बना देगी। मगर मूवी उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। सिनेमाघर में मूवी तो कम चलती, मगर ओटीटी पे आने के बाद उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता, जिसकी वजह से मूवी थोड़ी कल्ट क्लासिक बन सकती, जिसका आगे आने वाला पार्ट हिट साबित होने का भी दम रखता है। और ज्यादा से ज्यादा कितने कमाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या 400, 500 या 700 करोड़। पुष्पा 1 में जो समंथा का आइटम सॉन्ग था वो मूवी के जितना ही ब्लॉकबस्टर था, और समंथा का आइटम सॉन्ग अंटा वाव मूवी के लिए बढ़िया प्रमोशन साबित हुआ था। माल कहाँ छुपाया है बता। बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक, नाम बता उसका। मूवी का तो छोड़ो, कुछ लोग तो सिर्फ समंथा का आइटम सॉन्ग देखने की वजह से मूवी देखने के लिए आए थे। अब की बार पुष्पा द रूल में श्रीलीला ने आइटम सॉन्ग किया है, जो कि आइटम सॉन्ग के लिए किसी यूं लड़कर वाले लड़की को नहीं लिया जाता, जो अपनी हुस्न की जवानी दिखाने वाले किसी और भी एक्ट्रेस को भी नहीं लिया जा सकता, या फिर कहीं वो नोरा फतेही हो या कोई और टीम फर्नांडिस। मगर सुकुमार और उनकी टीम उन्हीं को चुनते हैं जो कि उस साल सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है। पहले तो जब पुष्पा द रूल आई थी तब सबसे ज्यादा चर्चित समंथा आई थी, क्योंकि बंदी का उस टाइम पे डिवोर्स हुआ था, जो कि नागा चैतन्य और समंथा साथ में ही थे। सबको लगने लगा था कि इनका तो अब डाइवोर्स नहीं होगा, इनकी जोड़ी जम गई, मगर कुछ हुआ क्या, इसका उल्टा। कुछ टाइम के बाद इनका डाइवोर्स हुआ, और जिसके बाद ये टॉपिक सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। साउथ में बॉलीवुड हॉलीवुड हर जगह पे ये पॉपुलर हो गया, जिसकी वजह से समंथा पॉपुलर हो गई। उसी का फायदा उठाते हुए सुकुमार और उनकी टीम ने समंथा को आइटम सॉन्ग करने के लिए अप्रोच कर लिया। मगर इस बार आइटम सॉन्ग का चांस श्रीलीला को मिला है। श्रीलीला साउथ में से क्यूट और सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली एक्टर्स है। अभी नहीं आई है, मगर इनकी पॉपुलरिटी कुछ कम नहीं है। इस बार साउथ में सबसे ज्यादा चर्चित थी। श्रीलीला इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी अभी तक उन्होंने आइटम सॉन्ग नहीं किया था, मगर महेश बाबू की गुंटुम करे में उन्होंने एक सॉन्ग किया था, जिसका सॉन्ग भी तो आपने सुना ही होगा। कुर्ची नहीं मारता बेटी, कुर्ची नहीं मारता बेटी। वो सॉन्ग एक टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था। आपने वो सॉन्ग कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं यूट्यूब पे भी सुना होगा। उसी की वजह से पुष्पा द रूल में उनको आइटम सॉन्ग करने के लिए चांस मिला। श्रीलीला ने ट्राई तो बहुत सारा किया, पर समंथा को बीट नहीं कर पाई। श्रीलीला में तो ना तो समंथा जैसे एक्सप्रेशन थे, ना तो समंथा जैसा हुक स्टेप। उसके अलावा भी एक चीज बहुत मिसिंग थी, जो थी सिनेमैटिक शॉट। जो तमाम आइटम सॉन्ग में समंथा की खूबसूरती निखार के बाहर ला रहे थे। साले ठरकियो, मैं नहीं, ऊपर वाले से तो डरो। शर्म करो, भगवान से डरो वालो, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। अगर आपने पुष्पा नहीं देखी और सीधा पुष्पा पार्ट 2 देखने जा रहे हो तो पहले पार्ट 1 देख लेना, वरना कुछ ज्यादा स्टोरी के साथ फील कर नहीं पाओगे। एक मजदूर से सिंडिकेट के मेंबर तक की स्टोरी आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगी। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, ये इंटरनेशनल है। मगर पार्ट 2 में मेंबर से सीधा इंटरनेशनली, जिसमें अपनी टेरिटरी बचाते हुए इंटरनेशनली अपने लाल चंदन के कारोबार को एक्सपेंड करते हुए पुष्पा राज दिखेंगे। वैसे जो पुष्पा में चाइनीज बंदों से पुष्पा को गोली लगती है, वैसे कुछ शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। वैसे ट्रेलर में जो शॉट दिखाया है वैसा हमें मूवी में नहीं देखने को मिलता। आखिरकार ये भी शॉट पुष्पा द रूल में सेंसर बोर्ड ने काट दिया था। वैसे पुष्पा 1 जैसे गाने पुष्पा 2 में नहीं है, बल्कि पुष्पा 1 में एक से एक बढ़िया गाने थे, मगर पुष्पा 2 में उतना ज्यादा मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। मगर उसका एक्शन भी तो कमाल का है, और लास्ट में क्लाइमेक्स की फाइट की तो बात ही कुछ और है। वैसे क्लाइमेक्स वाली फाइट तो एक अलग लेवल का ऑस्ट्रेलिया फील करवाते हैं। वैसे तो मूवी में 3 ही फाइट सीन है, मगर टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई पुष्पा और भवर सिंह शेखावत में चलती रहती है। जो शेखावत पुष्पा के हाथों हुए अपने अपमान का हिसाब चुकता करना चाहते हैं। जो पुष्पा इंटरनेशनली माल सप्लाई करता है, उसे भवर सिंह शेखावत रोक के उसका माल जब्त करना चाहते हैं। लेकिन पुष्पा इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो कि भवर सिंह शेखावत कितना भी पुष्पा का माल पकड़ ले, मगर उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तब भी क्यों पुष्पा के पीछे भवर सिंह शेखावत पड़ा हुआ है, ये जानना है तो पुष्पा 2 तुम्हें देखनी पड़ेगी। तुमको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा।
ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बल्कि पुष्पा 2 में एक्शन के साथ रोमांटिक सीन भी तुम्हें भरपूर तरह से देखने को मिलेंगे, जिसमें श्रीवल्ली का पुष्पा के लिए प्यार, पुष्पा का श्रीवल्ली के लिए प्यार, एकदम पार्ट 1 की तरह ही पूरा जंगली पना वाला प्यार तुम्हें दिखाएंगे। वैसे श्रीवल्ली की बात हो रही है तो रश्मिका पर भी नजर डाल देते हैं। वैसे इन्हीं उटपटांग रोल करने की वजह से रश्मिका ने साबित कर लिया है कि वो कितनी बढ़िया एक्टर है। वैसे बंदी को कोई भी रोल दे दो वो अपना 100% ही देगी, और पुष्पा 2 में भी उन्होंने अपना 100% ही दिया है, जो कि आपने मूवी देख ली है तो आप समझ जाओगे। रश्मिका ने डीएल कॉमरेड, गीता गोविंदम, पुष्पा, एनिमल, पुष्पा 2 ऐसे छोटे से रोल में भी रश्मिका अपनी इंपॉर्टेंस दिखा देती है। पुष्पा पार्ट 2 में रश्मिका का कैरेक्टर श्रीवल्ली जो रोमांस, कॉमेडी और इमोशन का एक पूरा बवंडर है, जो कि पूरी फिल्म में तुम्हें कहीं पे हंसाएगी, कहीं पे रुलाएगी और कहीं पे इमोशनल कर देगी। टकले शेखावत पुष्पा को रोकने के लिए धुआंधार एक्शन हीरो बन चुके हैं और बाद में विलेन बनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक पुष्पा की एंट्री नहीं होती, तो पुष्पा की एंट्री शेखावत के सामने हुई है, तब तक पुष्पा ने शेखावत की हमेशा धज्जे उड़ा के रख दी है। पुष्पा और शेखावत का क्लैश तुम्हें एक एक्शन की तरह लगेगा, मगर एक्शन को कैसे कॉमेडी में कन्वर्ट करते हैं ये देखने की बात है। पार्टी होगी पुष्पा। वैसे पुष्पा और शेखावत के क्लैश में खावत को कॉमेडी की तरह ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, जो 90s के विलेन वाला दौरा फिर से दिखाया जा रहा है, जैसे परेश रावल निभाया करते थे। May I come in? पुष्कर, कितनी बार कहा है कि ये धाई धाई की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, कम से कम साइलेंसर तो लगवा लो, सुनता ही नहीं है। और भी बढ़िया बड़े एक्टर्स हैं। तब पुष्पा बाबू शेखावत को कॉमेडी वाले विलेन जो 90s में आते थे, जैसे कि परेश रावल, वैसी हालत कॉमेडी विलेंस की तरह कर देते हैं। पुष्पा द रूल के अलावा भी पुष्पा 3 यानी कि पुष्पा द रैम्पेज को मूवी के एंड में ऑफिशियली ऐलान कर दिया है, तो फ्रेंचाइजी को और भी आगे ले जाएगी। मगर पार्ट 1 का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ज्वाली रेड्डी भी बाकी है, और विजय सिद्धूपति को जो पार्ट 2 में पुष्पा के यूनिवर्स को जो ज्वाइन करने वाले थे, वो सब कुछ अभी तक दिखाया नहीं गया। तो शायद पुष्पा 3 में क्या पता वो देखने को मिल जाए। मेकर्स ने जो गूज़बम्प्स वाले धमाकेदार पार्ट 1 के भी जो सीन्स थे वो पार्ट 2 में भी डाले हैं, जो आपको एकदम धमाके के साथ गूज़बम्प्स वाली फीलिंग देगी, जिसके साथ गूज़बम्प्स का सैलाब भी अपनी आंखों से आपको देखने को मिलेगा। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के साथ कई सारे लोगों की कमाई पर भी पानी फेर दिया, और पुष्पा क्यों इतना बड़ा ब्रांड बनी, पुष्पा ने किस किस को और कैसे कैसे को कमाई के मामले में पछाड़ा है, जानना है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ी धूम मचा दो, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। और खैर, मेरी ये रिव्यू वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो हमारे चैनल फिल्मेक्स को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि हमारी वीडियो तुम तक पहुंच सके। और मिलते रहेंगे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, हमारे ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब रहती है, जिसकी वजह से तुम्हें इरिटेशन भी हुई होगी, उसके लिए सो सॉरी।